गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ वुड। अब तक हमने 9 टॉपिक्स मॉडल के देख लिए हैं। अब हम आज 10th वुड के यूजेस जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट यूजेस ऑफ वुड में फर्स्ट जो है यूजेस इसका पास्ट हैबिट जो आपकी आदत जो है आपकी पास्ट की अगर होगी तो वहाँ पर वुड आएगा। सेकंड डिनोट विश, आपकी इच्छा जब जाहिर की जाएगी वहाँ पर भी क्या आएगा, विश, वो भी पास्ट सेंटेंस में। पोलाइट रिक्वेस्ट, अब पोलाइट रिक्वेस्ट में हमने कुड भी लिखा था पर यहाँ पर लेस देन कुड से कम जो पोलाइट रिक्वेस्ट होगी जहाँ पर इतनी ज़रूरी नहीं है आपको कि आप रिक्वेस्ट करें, बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप केवल पूछ रहे हैं, वहाँ पर हम वुड यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड। अब देखिए पास्ट की हैबिट है, चाइल्डहुड बचपन में वो कहाँ बैठा करते थे, हिल टॉप के ऊपर। सेकेंड, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पर इच्छा जाहिर की गई है। इन केस ऑफ इफ़ जहाँ पर आता है उसकी जगह हम वुड भी वहाँ पर लिख सकते हैं, वो एक विशफुल सेंटेंस होता है। वुड यू काइंडली क्लोज द डोर, अब काइंडली और प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं तो वहाँ पर हम कुड भी लगाते हैं, वहाँ पर हम वुड भी लगाते हैं। अगर ऑप्शन में कुड है तो हम कुड लगाएंगे, अगर कुड न दिया हो तो वुड लगाएंगे। हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर कुड से कम पॉसिबिलिटी होती है पोलाइट रिक्वेस्ट की, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वुड यूज़ में लेते हैं। जैसे वुड यू काइंडली क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दोगे, तो अब किसी को भी बोलेंगे, हमें पता है अगला दरवाज़ा बंद कर देगा, तो ये क्या हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट लेस देन कुड। सेकेंड, एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन समटाइम लेस देन विल और शैल। हमने कंडीशंस देखी थी कि जब डिटर्मिनेशन हो, जब इंटेंशन हो, जब थ्रेट हो, उस कंडीशन में हमने विल शैल को चेंज किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है, पर जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर हमने विल लिखा था, कल हमने देखा था इसको। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन में जब लेस देन, वो डिटर्मिनेशन विल और शैल से थोड़ी कम दृढ़ होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम वुड यूज़ में लेते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर वुड, विल या शैल यूज़ में लेना है। एग्जाम्पल, ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो ये काम करेगा ही करेगा चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन शो हो रही है, अगले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पर वो तो ये काम ज़रूर करेगा। थर्ड, एक्सप्रेस होपलेस विश में तो डिनोट विश में तो हमने वुड लगाया, पर होपलेस विश अगर होती है, अनसर्टेनिटी अनिश्चय अगर होता है, इंसिस्टेंस दबाव डालने के लिए कोई एक्शन होता है, तब वहाँ पर भी हम वुड यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ओनली ही वुड कम, हाँ अगर केवल वो आ जाए तो वो आ सकता है, तो ये क्या है, होपलेस विश है। हम केवल निराशा के साथ, बिना इच्छा के साथ अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। ही वुड गो इफ़ ही वर आस्क, अनिश्चय अनसर्टेनिटी है कि ही वुड गो, वो जाएगा, इफ़ ही वर आस्क, अगर उसको कहा जाएगा तो वो जाएगा। नेक्स्ट, इट्स योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है, यू वुड पे द पेनल्टी, और इसीलिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी। दबाव डाला जा रहा है कि गलती आपकी है तो हर्जाना भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में हमने विल कल ही देखा था, जब सहमति के लिए, एग्रीमेंट के लिए कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है वहाँ पर हम विल यूज़ में लेते हैं, पर जहाँ पर कम संभावना होती है शर्त वाले वाक्य की, तब हम वहाँ पर वुड यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई डिड स्टॉप हिम,
अगर मैं उसको रोकता, ही वुड स्मोक टू मच, तो वो और ज़्यादा स्मोक करता, धूम्रपान करता। तो यहाँ पर क्या है, संभावना कम है किसी भी एक्शन की। अगर वो रोकता तो वो ज़्यादा पीता, तो यहाँ पे उसके बोलने की जो बात थी, उससे जो प्रतिक्रिया हो रही थी, जो रिएक्शन हो रहा था, वो क्या है, वो कम पॉसिबल था। इसीलिए ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, वुड यूज़ में लगाते हैं। फिर है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, असंभव शर्त वाले वाक्य जो पास्ट टेंस में हो चुके हैं और असंभव हैं, ऐसे में हम वुड लगाते हैं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पर उसमें कंडीशन क्या होगी, इम्पॉसिबल, वो एक्शन असंभव होगा। जैसे हैड ही वर्क हार्ड, हैड जो है वही इफ़ की जगह हो गया, इफ़ ही वर्क हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो चुका होता। पर अब तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो उस टाइम की बात है कि वो उस टाइम करता तो उस टाइम ही पास हो जाता, उसी साल पास हो जाता। पर अब वो साल दोबारा से थोड़ी लाया जा सकता है, इसीलिए इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस के साथ वुड यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नीडंट, यूज़ ऑफ नीडंट। देखिए अब 3 ही बचे हैं, छोटे छोटे हैं, इनको और देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, बाध्यता का अभाव, जहाँ पर हम ऑब्लिगेशन, जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ कंपल्सन जो होती है, अनिवार्यता जो होती है, उसका अभाव होता है, वहाँ पर हम नीडंट लगाते हैं। नीड मतलब ज़रूरी, तो नीडंट लगाते हैं। यू नीडंट वियर ए स्वेटर एज द डेज आर वार्म, तुम्हें अब स्वेटर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दिन जो है गर्म होने लगे हैं। तो ये क्या हो गए, कंपल्शन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, पास्ट अननेसेसरी एक्शन, भूतकाल की अनावश्यक जो एक्शन होते हैं। देखिए ऑब्लिगेशन, नेसेसरी जो बात होती है उसका एब्सेंस, नीडंट नॉट है ना इसमें, इसीलिए एब्सेंस अभाव में, और अननेसेसरी एक्शन यहाँ पर भी क्या हो गया, अनावश्यक भूतकाल की। यू नीडंट ट्रैवल बाय एयर, तुम्हें वायुयान से यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी तुम गए, तो ये क्या हो गई, अननेसेसिटी यहाँ पर बताई जा रही है। फिर है डेरेंट, इसमें भी नॉट है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। यूजेस ऑफ डेरेंट, तो एब्सेंस ऑफ करेज, डेयर मीन्स साहस होता है ना, नॉट लगते ही बिना साहस, तो यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर साहस का अभाव होगा वहाँ पर डेरेंट आएगा, क्योंकि साहस की बात होगी तो वहाँ क्या आएगा, आपकी एबिलिटी शो होगी, वहाँ पर कैन आएगा, आपकी कैपेसिटी शो होगी, वहाँ पर कैन आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ही डेरेंट टच मी, उसका इतना साहस नहीं है कि वो मुझे छू सके, तो क्या हो गया, ये साहस का अभाव। एंड लास्ट आपका 13th है यूज टू। यूज टू जो है आपका मॉडल, ये आपकी आदत को शो करता है, पास्ट की आदत को, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आ गई यूज़ की, और सेकंड फॉर्म कब आती है, जब हम पास्ट टेंस में किसी भी बात को बोलते हैं। पास्ट हैबिट्स, पास्ट की जो हैबिट होती है उसमें हमेशा क्या आएगा, यूज टू। और ये आप पास्ट की कोई एबिलिटी भी हो सकती है, तो आप इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में आपको कौन सा मॉडल दिया गया है। तो आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, अब यंग एज मीन्स पास्ट की बात कह दी, तो यूज टू। अब ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, डेली इन यंग एज, तो यंग एज की बात हो गई, तो यहाँ पर हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारी एबिलिटी को शो कर रहा है कि मैं युवावस्था में क्या कर सकता था, एक्सरसाइज, तो कुड एक्सरसाइज डेली, रोज़ कर सकता था, तो ये पास्ट की आपकी एबिलिटी भी शो हो रही है, तो इसलिए आपको ऑप्शन ज़रूर देखें। टू बी एक्कस्टम, आदी होना, यूज टू मतलब हैबिट है, तो किसी चीज़ का आदी जब हो जाता है इंसान, तभी भी क्या बोलते हैं, ही यूज टू एक्स वाई जेड, ही यूज टू प्ले, ही यूज टू ड्रग, बोलते हैं कि वह शराब पीने का आदी हो गया, ड्रंक, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो वही बात। वी आर नाउ यूज टू वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी, आज का युग, वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का हो गया,
तो इसलिए हम आदी किसके हो गए? वी आर नाउ यूज टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कार्य करने के आदी नहीं रह गए हैं क्या? नहीं है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी हम काम करने के आदी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आदी हो गए इलेक्ट्रिसिटी के। आई एम नाउ यूज टू एक्सरसाइज डेली। अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करने का आदी हो चुका हूँ। ठीक है, 13 हमारे मॉडल्स हो गए हैं। थैंक यू।